और आज चचा न जाने कितने घर ऐसे कि बेटियां घरों पे बैठी, माएँ कहती हमने 18 साल नहीं पाला क्या, अब नहीं पाल सकते क्या। और मेरी कौम की शहजादी सुन, शादी से पहले पालना और बात है और शादी के बाद घर पे रख के पालना और बात है। हजरत अब्दुल्ला हजरत आमीना दोनों का निकाह हो गया। करीब आए, अपने घर में एक दूसरे के सामने बैठ गए। हजरत आमीना कहती हैं मेरे शोहरे सरताज, मैं बड़े नसीबों वाली हूं कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा शोहर अता फरमाया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते आमीना मैं भी नसीबों वाला हूँ। कहा कैसे? कहा इसलिए कि अल्लाह ने मुझे तुझ जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी अता फरमाई। ये मियाँ बीवी में बातें हो रही है, आमने सामने बैठ के। आज के दौर में मियाँ बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो बस अल्लाह खैर करे। हाँ, अल्लाह खैर करे। बड़े तैश में कहता तुझे कोई लेके नहीं जाता, मैं ही लिए आया। अम्मा भी कह रही चुप बैठे रहो, बच्चों से बता दूंगी कि अब्बा ने भेजा, वरना आती मैं भी ना। नैले पे दहला। हाँ, प्यार की बातें करो, मोहब्बत की बातें करो। वो कुल जहान को छोड़ करके तुम्हारे निकाह में आई है तो उसे अपना बना के रखो। और मैं गुजारिश करूंगा बेटियों के बापों से भी, कभी अगर ससुराल में बेटी की अनमन हो जाए, कभी धमकी ना दिया करें कि बेटी नहीं जाएगी। हमने मिजाज बना रखा है, बेटी की रुखसती हो 2-4 दिन के बाद ही अब्बा कह देते हैं बोले टेंशन मत लिए, 4 भाई तेरे 4 एक खून कर दिए बस। ये सर दर्द है हमारा कौम के जवानों। हंसी भले ही आएगी आपको, लेकिन ये सच्चाई है। एक फोन कर दिए, एक फोन, क्या करेगा भाई तू, क्या करेगा? आज अगर तेरी किसी नेता से बात है, आज अगर तेरी प्रशासन में बात है, तो तू क्या समझता है कि तूने तीर मार लिया? ना, खुदा की कसम अगर तूने बहन के मामले में जरा सा भी रिस्क लिया तो याद रखना तेरी बहन घर पे बैठ जाएगी, घर पे बैठेगी। और आज चचा न जाने कितने घर ऐसे कि बेटियां घरों पे बैठी, माएँ कहती हमने 18 साल नहीं पाला क्या, अब नहीं पाल सकते क्या। और मेरी कौम की शहजादी सुन, शादी से पहले पालना और बात है और शादी के बाद घर पे रख के पालना और बात है। हमने देखा है जिनकी बेटियां घरों पे बैठ जाती हैं, अगर उनके साथ में बच्चे भी होते हैं ना, बच्चों को नौकर बना दिया जाता है। इस औरत को भी नौकर बना दिया। जब तक कपड़े नहीं धोएगी खाना नहीं मिलेगा, बर्तन नहीं धोएगी खाना नहीं मिलेगा। और यार तुम कैसे कहते हो कि हम पालने के लिए तैयार हैं? खुदारा अपनी बेटी को यही सबक दिया करो जो मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया था। फरमाया था बेटी फातिमा आज अपने बाप के घर से जा रही है, इस हाल में मैदान महशर में मुझसे मिलना कि तेरा शौहर अली और मेरा दामाद अली मैदान महशर में तुझसे राजी हो और तू उससे राजी हो। ये दर्श दिया करो यार, ये सबक दिया करो। दादागिरी मत दिखाया करो बहनों के मामले में, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। सिर्फ बहनें घर पे बैठ जाएंगी, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम्हारे घर में भी बीवी आएंगी, आगे चल के तुम्हारे घर में इंतशार होगा। जिस बहन को तुमने अपने पलबूते पे रोका था, कल उसी बहन को तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवियों के ताने सुनना पड़े। जरा सा बर्दाश्त कर लो और बर्दाश्त करने के बाद एक दूसरे में मिलाप पैदा करो, प्यार की बातें करो। मियाँ बीवियों के दरमियान में प्यार की बातें। मैं खाली विलादत बयान कर दूं, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया? तैयार हैं? तैयार हैं? जोर से बोले, जोर से सुने। हजरत आमीना बाप का साया तो सर से उठ गया मेरे और आपके पैगंबर का। मक्का की गलियों में हजरत आमीना जब निकल के जाती तो मक्का की वो औरतें जो कुएं पे पानी भरने के लिए जाया करती थी, वो इंतजार किया करती थी जब आमीना आएगी तभी भरेंगे पानी। हाँ,
एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, हरम काबा में एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा काबे के मुतवल्ली हो? कहा जी। अब्दुल मुत्तलिब हो? कहा जी। कहा तुम तो जानते हो अरब का दस्तूर है अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवियों को खुशबू लगाने की इजाजत नहीं है। कहा बिल्कुल सही बात है। कहा फिर तुम्हारे बेटे की बहू आमीना किस लिए खुशबू लगाती है? अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकी, अपने घर में आए, आने के बाद अपनी बीवी से आकर के कहा सुनो सुनो इधर आओ, आज मैंने हरम काबा में बड़ी अजीब बात देखी है, आज मैंने हरम काबा में बड़ी अनोखी बात देखी है, मुझे शर्मसार कर दिया गया। कहा मेरे सरताज हुआ क्या है? कहा जाओ आमीना से पता करके आओ कि वो खुशबू किस लिए लगाया करती है। हजरत आमीना के पास में हजरत आमीना की सास मेरे नबी की दादी आई, जैसे ही आते हुए देखा हजरत आमीना सास के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। ये पैगाम है उन बेटियों के लिए जो ससुर की इज्जत नहीं किया करती, जो सास की इज्जत नहीं किया करती। देखो मोहम्मद की माँ है, अपनी सास का एहतराम कर रही है। जैसे ही आई, आने के बाद कहा आमीना तेरी शिकायत मिली है। मक्का की औरतों ने अपने आदमियों से कहा है, अपने शोहरों से कहा है कि आमीना अब्दुल्ला की बीवी खुशबू लगा के चला करती है। हजरत आमीना ने इतना सुना, दीवार से मिट्टी उठाई, अपने हाथ में पकड़ी और अपनी सास के हाथ में देकर के कहा माँ जरा इसको नाक के करीब लेकर के जाओ, इसको सूंघ करके देखो, इसको जरा स्मेल इसकी लेकर के देखो। तारीख बताती है मेरे नबी की दादी ने जैसे ही उसको सूंघ के देखा, उसमें ऐसी खुशबू आ रही थी जैसा कि दुनिया के सारे इत्र ला करके उसमें डाल दिए हों। हजरत आमीना कहती है माँ ये मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे शिकम में पलने वाले मेरे बच्चे का कमाल है। मिलाद कहते किसको? मेरे नबी की तारीफ का नाम ही तो मिलाद है। और इतना ही नहीं, तारीख बताती है हजरत आमीना जमीन के जिस हिस्से पे थूक देती थी अल्लाह उस जमीन के हिस्से को भी मुश्कबार फरमा देता। औरतें इंतजार करती आमीना आएंगी तभी पानी भरेंगे, आमीना आएंगी तभी पानी भरेंगे। हजरत आमीना अपनी सास से कहती हाँ ये भी कमाल है। का मतलब? का औरतें इंतजार करती है। का किस लिए? का जब मैं जाती हूँ ना तो औरतें रास्ता छोड़ देती हैं, वो कहती आमीना जरा सा कुएं के करीब आना। मैं करीब जाती हूँ और जैसे ही मैं करीब जाती हूँ कुएं का पानी उछल करके ऊपर आ जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहती है ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे पेट में पलने वाले मेरे बच्चे का कमाल है। हाँ आ गई वो तारीख, आज से 1450 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में कबीले कुरैश में खानदाने बनु हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में हजरत आमीना के वतन पाक से मेरे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।